चेक 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 चेक। लीच की शूटिंग का पहला दिन आ गया था। वो जिन भी लोकेशन पे आके देख रहे थे कि सेट बहुत ज्यादा बड़ा था और सच में क्या कोरिया में इतना बड़ा कोई घर था। तभी वहां पे डायरेक्टर अगस्त आए और उन्होंने वो जिन से सेट के व्यूज के बारे में पूछा। वो जिन सोच तो रहे थे कि सेट यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मगर उन्होंने जवाब में बताया कि इस चीज से सिनेरियो की वाइब अच्छी तरह से कैप्चर हो रही थी। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि ये अच्छी बात थी और वो जिन को कहा कि उन्होंने सुना ही होगा कि वहाँ पे शूटिंग का शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट होने वाला था और उस दिन वहाँ पे उन्हें शूटिंग को कुछ ज्यादा पुश करना होगा और ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें ओवरनाइट शूट करना पड़ेगा और बीच में कुछ नैप्स को लेना होगा। वो जिन भी देख रहे थे कि वो उस दिन तो टाइम पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। डायरेक्टर अगस्त वो जिन से कह ही रहे थे कि वो स्टैंड बाय पे रहे और शूटिंग शुरू होने वाली थी। तभी उन्होंने कुछ पीछे नोटिस करा और बताया कि वो टाइम पे आ गए थे। वो जिन ने भी वहाँ पे मुड़ के देखा कि डायरेक्टर अगस्त किसकी बात कर रहे थे, मगर उन्होंने वहां जिसे देखा वो जिन उसे देख के हैरान हो गए थे और वो सोच रहे थे कि जोसेफ यहाँ पे क्यों आ गए थे और जोसेफ के साथ जो वुमेन थी वो साफ साफ कारा थी। वो जिन भी देख रहे थे कि ये दोनों लीच के सेट पे क्यों आ गए थे। जोसेफ ने वो जिन की तरफ देख के हैंड को वेव करा, मगर क्योंकि वो जिन अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे अपना फेस पूरा स्टिल ही रखा। जोसेफ ने कारो को कहा कि उन्होंने भी सेट के एटमॉस्फेयर को फील कर लिया होगा तो इसीलिए वो वहां पे अपने फेस को बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती थी। कारा ने भी जोसेफ से पूछा कि क्या वो उन्हें एक इडियट समझ रही थी और वो वुजिन को जाके हाई कहने वाली थी। जोसेफ ने बताया कि वुजिन को देख के ऐसा लग रहा था कि वुजिन को पता चल गया था कि वो वहां पे थे और वुजिन ने कुछ सेकंड के लिए उनकी तरफ देखा था, मगर उन्होंने फिर से अपनी अटेंशन स्क्रिप्ट की तरफ कर ली थी। कारा ने बताया कि वुजिन जब अपनी हॉबीज पे वर्क करते हैं तो उनकी एनर्जी अलग होती है, मगर जब वो अपना एक्चुअल वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल फैसिनेटिंग है। तभी वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि 10 मिनट में शूटिंग शुरू होने वाली थी। जोसेफ ने भी ये बात नोटिस कर ली थी और वो भी देखना चाहते थे कि वुजिन उन्हें कैसी एक्टिंग दिखाएंगे। सीन प्रिपेयर हो गया था और वुजिन अपने मार्क पे आ गए थे। सीमो सोच तो रहे थे कि उन्होंने वुजिन की एक्टिंग ऑडिशन के टाइम देखी थी, मगर वो वहां पे फिर भी एक्टिंग को दोबारा देखना चाहते थे और क्योंकि उन्होंने उस समय पार्क के रोल की एक्टिंग नहीं देखी थी तो वो भी देखना चाहते थे कि वुजिन इस रोल को किस तरह प्ले करने वाले थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि 1 मिनट में शूट शुरू होगा और सभी लोगों को स्टैंड बाय पे रहने के लिए कहा। वुजिन भी मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे और उन्हें भी पता था कि एक ऑडिशन की तरह स्मॉल थिएटर नहीं था, उसके बजाय ये सच में लीच का वर्ल्ड था। तो इसका मतलब ये था कि वुजिन को अपने को स्टार को होल्ड बैक करने का कोई भी कारण नहीं था। तो वुजिन को अब यहाँ पे रियल पार्क को सामने लेके आना होगा जो अपनी स्ट्रेंथ को इतने समय से छुपा रहा था। और डायरेक्टर अगस्त के एक्शन कहते ही वहाँ पे वुजिन ने कैरेक्टर चेंज कर लिया था। उस दिन जो शूटिंग हो रही थी वो मिड पॉइंट सिनारियो की थी, जिसमें बिगिनिंग के बजाय इमोशन वहाँ पे काम हो रहे थे, मगर साथ में थोड़े अनसेटलिंग भी। वुजिन के कैरेक्टर पार्क को पता था कि ये जगह उनकी लाइफ के एक बैटलफील्ड से अलग नहीं थी और क्योंकि चेयरमैन के साथ हुई डील साइडवेज चली गई थी तो पार्क की लाइफ ऑलमोस्ट ओवर जैसी ही थी। पार्क भी कह रहे थे कि ये चीज ठीक ही थी क्योंकि पार्क ने अपने आप को इस समय मेंशन में ब्लेंड कर लिया था। पार्क के लिए उनके सामने वाला मेंशन उनका घर था, तो पार्क अपनी मर्जी से इसे चेरिश कर सकते थे और अपनी मर्जी से इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। और इस पॉइंट पे ये भी नहीं था कि वो मेंशन को रेंट कर रहे थे क्योंकि ये सब पार्क का ही था। तभी पार्क ने वहाँ डोरबेल सुनी। पार्क वहाँ पे गेट पे आए और उन्होंने पूछा कि कौन था। पर्सन ने बताया कि वो चेयरमैन की वाइफ से मिलने आए थे और वो वहां से थे जिसे वो स्पॉन्सर कर रही थी। वहां पे पर्सन बात कर रहे थे कि जिन्होंने गेट खोला था वो लेडी के सन ही होंगे और उन्होंने ये भी सुना था कि उनके 2 सन थे। पार्क ने बताया कि ये बात सही थी और पार्क को भी ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये उन्हीं की दुनिया थी। इसी के साथ सीन खत्म हो गया था। डायरेक्टर अगस्त ने वहाँ हेसिडेंट होते हुए कट कह दिया था। सिमो ने भी बताया कि इस सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि वुजिन ने ऑडिशन हॉल में अपनी एक्टिंग का एक टीचर ही दिखाया था। होरी ने बताया कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी उन्होंने रैपली सिंड्रोम को अच्छी तरह से नहीं समझा था, मगर उन्होंने जब वुजिन की एक्टिंग देखी तो उनके लिए सब क्लियर हो चुका था। एक्टर बात कर रहे थे कि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वुजिन उन सबको अलर्ट में रहने के लिए कह रहे थे और वो अपनी एक्टिंग से मैसेज दे रहे थे कि उन सबको भी इस चीज से गो थ्रू होना होगा, उस चीज को सफर करना होगा। डायरेक्टर अगस्त वुजिन के पास आ गए थे और उन्होंने वुजिन से कहा कि उन्होंने ऑडिशन के टाइम पे वहां पे बेस लाइन को सेट कर दिया था, तो उन्होंने अभी पार्क का जो रोल दिखाया था वो क्या था, क्योंकि ये ऑडिशन से बिल्कुल अलग था। वुजिन ने बताया कि वो इस चीज को नाम का नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से करा था। वुजिन भी कंफ्यूज होकर सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ गलत कहा था, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी तरफ से बिल्कुल सच कहा था। डायरेक्टर अगस्त ने जब वहां पे सुना अच्छी तरह से तो उन्होंने वुजिन से पूछा कि क्या उन्होंने ऑडिशन पे हेल्ड बैक करा था।
वो जिन ने भी बताया कि ऑडिशन में तो ऐसा ही होता है। डायरेक्टर अगस्त ने भी कहा कि बात सही तो थी, मगर उन्होंने जब वो जिन के ऑडिशन की एक्टिंग देखी थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि वो जिन वहाँ अपना बेस्ट कर रहे थे, मगर उन्होंने वहाँ अपनी गलती को रियलाइज कर लिया था और वो एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज भी हो गए थे। और उन्होंने ये भी रियलाइज कर लिया था कि वो जिन के लिए कॉमन सेंस बिल्कुल अलग लेवल पे है और वो जिन इस तरह के एक्टर हैं जिन्हें लोगों को समझने की जरूरत नहीं है और उन्हें बस वो जिन को एक्सेप्ट करना होगा। डायरेक्टर अगस्त ने भी वो जिन को वहाँ पे एक एडवाइस दी और बताया कि ना ही सिर्फ वो जिन की परफॉर्मेंस उनका हार्ट मूव हुआ था और उनके लिए वो जिन की एक्टिंग को ही देखना काफी था। वो जिन ने भी इस बात से एग्री कर लिया था। डायरेक्टर अगस्त को भी याद आया कि जोसेफ ने कहा था कि वो वहाँ एक एक्टर में इंटरेस्टेड थे, तो उन्हें लग रहा था कि वो जिन की बात कर रहे थे और क्योंकि वो जिन का हॉलीवुड का स्क्रीन टेस्ट वहाँ पे इंटरनेट पे हिट हो गया था तो ये बात नॉर्मल ही थी कि हॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर भी वहाँ पे उनसे मिलने आए थे। और कारा ने जोसेफ से पूछा कि क्या वो जिन की एक्टिंग को इवेल्युएट भी करा जा सकता है। जोसेफ ने भी बताया कि उनके लिए एक बात तो सर्टेन हो गई थी कि वो जिन को अपने इमोशन को निकालने के लिए कोई भी प्रोसेस की जरूरत नहीं थी और एक पॉइंट तो ऐसा भी था कि उन्हें सोचना पड़ रहा था कि क्या वो जिन ने ये चीज करी थी और एक इंस्टेंट मोमेंट में वो जिन वहां डिसअपियर हो गए थे और वहां पे उनके सामने एक अलग पर्सन आ गए थे। और एक ये भी था कि वहां पे वो जिन ने जो राइपली सिंड्रोम दिखाया था उसकी रिफ्लेक्शन वो जिन ने बिल्कुल परफेक्टली करी थी। जोसेफ को पता था कि ऐसी स्किल के लिए बहुत सारे एक्टर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर वो जिन ने इस स्किल को अचीव कर लिया था और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि कोई इतनी डिटेल एक्टिंग को परफॉर्म कर पाएगा। जोसेफ भी अब समझ गए थे कि वो जिन के आसपास इतने बिग शॉट क्यों घूमते हैं और इस बात का कोई बड़ा कारण भी नहीं है क्योंकि वो जिन के लिए चीज नेचुरल ही है और वो भी देखना चाहते हैं कि वो जिन हॉलीवुड में आके अपना पहला ब्रेक किस तरह करेंगे। शूटिंग कुछ देर और चली और एक ब्रेक का टाइम आ गया था। वो जिन भी देख रहे थे कि ये चीज और ज्यादा टफ होती जा रही थी। तभी वो जिन को पीछे से किसी ने बुलाया। वो जिन ने वहां पे आवाज को पहचान लिया था और उन्होंने देखा कि उनके पीछे कारा थी। कारा ने भी वो जिन से कहा कि वो सरप्राइज तो होंगे क्योंकि कारा वहां पे अचानक से आ गई थी और पूछा कि क्या वो वहां पे प्राइवेटली जाके कहीं बात कर सकते थे। वो जिन ने इस बात से एग्री कर लिया था, मगर वो जिन भी देख रहे थे कि कारा उनके सामने फिर से आ गई थी और उन्हें लग रहा था कि कारा लीच के सेट पे वो जिन से ही मिलने आई थी, मगर उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था तो वो अपने कूल को लूज ना करें। कारा ने वो जिन को बताया कि उन्होंने उनकी एक्टिंग को एंजॉय करा था और वो ग्लैड थी कि वो वहां पे आई थी और अगर वो वहां पे नहीं आती तो वो इस चीज को रिग्रेट भी करती। वो जिन ने भी कहा कि क्या ये बात थी। कारा ने ऑनेस्टली बताया कि वो कोरिया में कुछ और काम से तो आई थी, मगर वहां पे आने का सबसे बड़ा रीजन वो जिन ही थे। वो जिन भी सरप्राइज होकर सोच रहे थे कि वो सच में वो जिन से ही मिलने आई थी। कारा ने बताया कि वो अपनी नई एल्बम पे काम कर रही थी और इसीलिए वो जिन को कुछ प्रपोज करने आई थी और वो ये था कि वो उनकी एल्बम के एक सॉन्ग में साथ में काम करें और वो जिन उनकी म्यूजिक वीडियो में भी आए। और कारा वहाँ पे ऑब्वियसली टाइटल ट्रैक की ही बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि वो पहली बार किसी को इस तरह रीच आउट कर रही थी और उन्होंने वो जिन से उनके व्यूज के बारे में पूछा। वो जिन भी सोच रहे थे कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं सोच सकते थे और वो देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें होती जा रही थी और कारा सच में उनके साथ काम करना चाहती थी। भले ही वो जिन का माइंड वहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो गया था, मगर उन्होंने अपने स्ट्रेट फेस से जवाब दिया कि उन्हें पहले अपनी कंपनी से डिस्कस करना होगा। कारा ने इस बात पे एग्री कर लिया था और बताया कि वो जिन के कांटेक्ट करने का इंतजार करेगी। वो जिन ने वहाँ पे आंसर में यस बोला और उन्होंने अपने माइंड में फिर से यस बोला कि उन्होंने वहाँ पे यस क्यों कहा था। कारा वापस आ गई थी और जोसेफ ने पूछा कि क्या उनका बिजनेस फिनिश हो गया था और वो भी वहाँ जिसलिए आए थे वहाँ पे वो सब हो गया था तो वो वापस जाने वाले थे। कारा ने जोसेफ से कहा कि मगर उन्होंने अभी तक वो जिन से बात नहीं करी थी और क्या उनके लिए ये चीज ठीक होगी। जोसेफ ने बताया कि इस चीज की जरूरत नहीं थी और वो जिन ने उन्हें पहले देख लिया था और आई कांटेक्ट भी बना लिया था और वहाँ पे वो सिर्फ एक ही चीज को कंफर्म करने आए थे। कारा ने पूछा कि क्या उनकी कंफर्मेशन हो गई थी। जोसेफ ने कहा कि ऑफ कोर्स कंफर्मेशन हो गई थी और एक बात ये भी थी कि उन्हें अपने सभी प्लान्स को चेंज करना होगा और उन्होंने कारा से उनके प्लान के बारे में पूछा। कारा ने बताया कि वो श्योर नहीं थी क्योंकि वो जिन के आंसर का इंतजार कर रही थी। और अगर दूसरी तरफ बात करें वो जिन के जो नूडल्स थे वो हो गए थे बिल्कुल रिलीज। वो जिन भी वहाँ पे हैरान थे कि वहाँ पे डिलीशियस भी थे नूडल्स और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे थे। सीओ चोई भी वहाँ पे डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मजे कर रहे थे। मगर वो जिन पैकिंग को देख के ये सोच रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे डबल थम्स अप क्यों दे रखे हैं और वो देख रहे थे कि ये चीज पूरी कंट्री में बिक रही थी तो वो जिन के लिए ये चीज और ज्यादा एम्बैरेसिंग भी होती जा रही थी। वो जिन ने कहा कि वो अपने आप को काम रखें क्योंकि वो सैंग आर्ट्स अवार्ड में अगले दिन जाने वाले थे तो उन्हें अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखना होगा। मगर वो जिन को उस समय पता नहीं था कि वो जिन के डबल थम्स अप सैंग आर्ट अवार्ड में कितना बड़ा सीन करने वाले थे। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सबसे पहले एडिटर जिन्होंने रिप्लाई दिया था, थैंक यू सो मच। मैंने रिप्लाई पढ़ा है, लेकिन ये एक और चांस है, किसी और कोई रह गया हो, किसी ने वीडियो ना देखी हो, कोई डाउट में हो, तो सेकंड चांस है। तो जैसे ही वो होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही वो होता है, हमारा गूगल फॉर्म आपने भरा है, तो मैं ईमेल में आपको कांटेक्ट करूंगा। जो भी हो जाएगा तो उसकी चिंता मत करना, कुछ दिनों में ईमेल पे कांटेक्ट हो जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आपस में देख लेंगे। अब आती है बात की चैप्टर में क्या हुआ। अभी जिन्होंने नहीं देखा, जो सीधी यही खोल रहे हैं चीज, अमेजिंग युगार, तुमने चैप्टर नहीं देखा, मेरी यैपिंग सुनने आए हो। तो हुआ क्या था कि आप, एक तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैंने वीडियो, कई लोग कह रहे थे चैप्टर रिलीज एक, क्योंकि चैप्टर एक साथ आए थे 2। मेरा होता है प्लान, मैं वीकली रिलीज करता हूँ संडे को गलती से मिस हो जाता है तो मंडे का रिलीज रहता है, वीकली एक ही चैप्टर आता है। क्योंकि अगर मैं वहां पे 2 कर देता तो इस बार नहीं हो पाते अपलोड, तो एक हफ्ता मिस हो जाता बीच में, तो और ज्यादा मेरे को मैसेज आते, भाई वीडियो और अपलोड करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए आगे एक एक्स्ट्रा आ भी गया, चैप्टर आएगा, चिंता मत करो। तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट हो गई हमारी बात वो जिनकी, जो हॉलीवुड से 2 बंदे आए थे, इन्होंने ना 6 चैप्टर हो गए, इन्होंने सीन कर रखा है, हॉलीवुड से 2 बंदे आ रहे हैं, 4 बंदे आ रहे हैं, फलाना लोग आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पीपल आ रहे हैं, आए 4 पैनल, हमारी बात हुई है, चले गए वापस। जोसेफ भाई हमारे, उन्होंने तो प्रोड्यूसर है, कुछ हाय हेलो अपना कार्ड तो दे जाओ, कौन हो तुम, नहीं आई कॉन्टेक्ट बनाया, उनके लिए कंफर्मेशन हो गई है, प्लान चेंज। अरे तूने कंफर्मेशन कर ली, वो जिन भाई से तो पूछ लो उनके पास शेड्यूल है कि नहीं है। मेरे को दिख रहा है साफ साफ वो जिनका शेड्यूल भरा हुआ है, बंदा यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, 4 जगह, बीच में नूडल्स बना रहा है, 4 काम अलग कर रहा है, पता नहीं। सो नेक्स्ट, इस बीच सीओ चोई कहाँ पे है, नहीं आया इस चैप्टर में। सीओ चोइस मेरे को रिएक्शन बढ़िया लगते हैं। एक तो बंदा यूज्ड टू हो गया है कि वुजिन ने कुछ कर दिया, अच्छी बात है, करता रहता है, नॉर्मल चीज ले रखी है। कल को वुजिन ने सबसे बड़ी बीमारी का इलाज भी निकाल दिया ना किसी एक्टिंग के डॉक्टर, उसे देखना है गारंटीड। मैं बोलते बोलते यैपिंग करते करते मेरे थ्योरी आई है दिमाग में, सुनो जरा। वुजिन को मिलेगा एक डॉक्टर का रोल, समझ रहे हो, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक पर्सन होता है, तो डॉक्टर का रोल मिला। वहां पे वुजिन ने पूरी स्किल ले रही, पूरा हमारे पास पूरे पीएचडी होती, एमबीबीएस हो गई, पूरी डॉक्टरी आ गई वुजिन भाई को हमारे। अब कोई 5-6 चैप्टर बाद मिलेगा, कोई बीमार इंसान को एक्सीडेंट हो गया, वो दिन वहाँ पे इलाज भी कर देंगे ऑन द स्पॉट। कोई किसी का ट्रक में एक्सीडेंट हो जाएगा, साइड में फुटपाथ पे लेटा हुआ है, कर रहा है, मर रहा है बंदा आधा, ही इज ऑलमोस्ट स्लीपिंग अहेड, तो वो दिन वहां जाके इलाज कर देंगे, लोग वीडियो बना लेंगे, फिर से वो दिन फेमस हो जाएंगे, बंदे ने क्या कर दिया वे, तो ये होएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी नहीं, 100 चैप्टर बाद, 200 चैप्टर बाद ये चीज होएगी। नहीं मान रहे, टाइम स्टैम्प ले लो यहाँ पे, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ अलग सा ना। अगर डॉक्टर का रोल आया, मैंने बहुत रैंडम थ्योरी फेंकी, अभी कुछ भी डॉक्टर की बात हो भी नहीं रही है, मगर ऐसा होने का हो जाएगा तो सीओचा इस साइड में देखेंगे, अच्छा कर दिया कि इलाज, चलते हैं, नॉर्मल है, करते रहते हो। तो मैं हैरान भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा मैं, सॉरी अबाउट दैट, मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। मैं भी हैरान नहीं हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं कैजुअली निकाल दूंगा, चलो भाई हो गया, हाँ चलो अब इसका एडिट करना है, कोई हैरान नहीं हो। तुम लोगों में से कोई हैरान हो रहा है, पीछे के चैप्टर जाके देखो दोबारा क्या क्या करा है बंदे ने कुकिंग सीख ली, कुछ और भी करा था, मैं भूल गया। कोई लोअर का आएगा वहां पे वकालत, लीगल कोर्ट में चले जाएंगे वो जिन भाई, ये देखो मैं खुद केस सोल्व करूंगा अपना, कुछ चार्जेस आ जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे किसी दिन, खुद ही वहां पे पहुंच जाएंगे, मैं ही कर दूंगा सोल्व। मैं क्यों करूंगा, क्योंकि सोल्व में, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी जिसमें लॉयर था बहुत ज्यादा खतरनाक, तो वो पढ़ के मेरे को सारी वकालत आ गई है। तुम लोगों का है, तुम्हें कुछ नहीं आता, जाके पेन पेपर पढ़ो, कॉपी लिखो, कॉपी पढ़ो जाके वकालत की, यस, तो पूरे चांस है वो दिन वही करेंगे। तो डेट इज इट, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो। तो मैंने लेट पूछा, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, एक और मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, देख ही ली होगी यार तुम, अमेजिंग पीपल यू आर, देख ही ली होगी वो जो एक्टर वाली, हो गया शायद रिलीज वो, तो देखो जाके, अगर नहीं हुई है माय बैड, मैं हूँ आलसी, मैंने अभी तक एडिट नहीं करी होगी। तो उसमें वो भी एक्टिंग की है, सिस्टम नहीं है उसके पास, बंदे के पास, लेकिन जो हमारे उसमें ली भाई है हमारे, उसका मैंने पावर एक्सप्लेन करी है, क्या लोगों के अंदर इमोशन अलग अलग देखते हो, तो उसकी फायर देख सकते हैं, गोब्लिन फायर उसका नाम है, एक और नाम है, वो मुझसे पढ़ा नहीं गया, ना ही बोला गया, ना ही मुझसे लिखा गया, लिखने का एक काम भी नहीं था, मैंने ट्राई करा लेकिन नहीं हुआ उसका कुछ। तो आज का टाइम स्टैम्प है गोब्लिन फायर, टाइम स्टैम्प गोब्लिन फायर। जिसने कमेंट करा मैं दूंगा हर्ट, मैं दूंगा शाउट आउट, मैं क्या देता हूँ, अगर मुझे याद रहा तो मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। तो डेट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।